हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो इसके पहले वीडियो में हम कैपेसिटर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में पढ़े थे, चाहे वो पैरेलल में हो या वो सीरीज़ में हो। तो अब इस लेक्चर में हम उसके कुछ क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? टू कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड and 12 microfarad are connected in series with the battery. The voltage across 6 microfarad capacitor is 2 volt. Calculate the total battery voltage. ठीक है, तो हम देख लेते हैं। हमारे पास कैपेसिटर है जो कि कह रहा है द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड एंड 12 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। तुम सीरीज में कनेक्शन कर लिए इसका, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? द वोल्टेज अक्रॉस द 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, द टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर 6 माइक्रोफैरेड एंड 12 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी। मान लेते हैं बैटरी हमने ये दे दिया, ठीक है। अब वी मान लेते हैं, अपना राज कुछ भी मान ले, वोल्टेज मान ले वी दे दिए, ठीक है। द वोल्टेज अक्रॉस 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज इतना। अब क्या कह रहा है? द वोल्टेज अक्रॉस 6 माइक्रोफैरेड, ये 6 माइक्रोफैरेड है, ये 12 माइक्रोफैरेड है, ठीक है। अब इसके अलॉन्ग जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना? 2 वोल्टेज है, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल बैटरी वोल्टेज। तो अगर हम इस वाले का वोल्टेज निकाल लें तो 2 प्लस समथिंग कर देंगे तो टोटल वोल्टेज आ जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर V1 आ गया, कुछ भी मान लें, और क्या V1 मान लें। यहाँ पर जो चार्ज आ या मतलब वोल्टेज जो आएगा वो V1 आ गया, ठीक है। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि जो सीरीज़ में जो होता है, ठीक है, सीरीज़ में जो होता है चार्ज दोनों कैपेसिटर में सेम होता है। तो मान लें यहाँ पर जो Q चार्ज आ रहा है, ठीक है, इसमें Q चार्ज एंटर कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर जब Q चार्ज एंटर करेगा तो Q निकाल लेते हैं, Q चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। तो Q इक्वल्स टू CV, ठीक है। तो C की कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड इंटू वोल्टेज कितना है 2, यानी 12 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो इसमें चार्ज दिया हुआ 12 माइक्रोकूलम। अब हमें पता है Q1 मान ले चार्ज है इसमें भी, क्योंकि जो चार्ज इसमें होगा वही चार्ज इस कैपेसिटर में भी होगा, ठीक है। तो चार्ज इतना दिया हुआ है, और कैपेसिटेंस इतना दिया हुआ, तो वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो Q इक्वल्स टू मतलब V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V1 इक्वल्स टू Q बाई C, ठीक है। तो 12 माइक्रोकूलम अपॉन कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 माइक्रो, ठीक है, फैरेड। अब इससे जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी 1। मतलब इतना अगर 6 माइक्रो फैरेड की बात करें तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 2 वोल्ट है, और V1 कितना आया? 1 वोल्ट आ गया। तो टोटल वोल्टेज कितना आ जाएगा? टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू 2V प्लस V डैश इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? V1 हमने लिया है, तो ये 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 वोल्ट आएगा, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। 3 कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस व्हेन द कनेक्टेड इन सीरीज हैव नेट कैपेसिटेंस इज C1 मान लेते हैं। मीन्स 3 कैपेसिटेंस है इक्वल कैपेसिटेंस, मतलब 3 कैपेसिटर है इक्वल कैपेसिटेंस के, ठीक है। अगर उन्हें एक बार पैरेलल में जोड़ा गया तो उसके बाद उसका कैपेसिटेंस कितना है? C1। एंड व्हेन द कनेक्टेड इन सीरीज में जोड़ा गया तो उसका इक्वलेंट कैपेसिटेंस C1 आया। एंड व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल हैव नेट कैपेसिटेंस C2 आया, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड करना है, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या है? अब 3 कैपेसिटेंस इक्वल है, अगर उसको सीरीज़ में जोड़ेंगे तो सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता था?
वन अपॉन इसको C1 मानते हैं इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C1 प्लस 1/C1, क्योंकि तीनों का जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, सेम है। एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर सीरीज़ में 1/C1 इस 1/C इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों कैपेसिटेंस सेम है, तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं, बेस सेम है तो ऊपर में न्यूमरेटर में तीनों को सम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/C, तो C1 इक्वल्स टू C ऊपर चला जाएगा C/3। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे फिर 3 को नीचे से डिवाइड कर दे, ठीक है। अब ये किसका हो गया, सीरीज में। अब पैरेलल देखते हैं। पैरेलल में 3 कैपेसिटेंस है तो तीनों को सिंपल ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो C2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C प्लस C, तो इक्वलेंट कितना आ जाएगा 3C। अब दोनों का रेशियो निकालेंगे, मतलब दोनों को डिवाइड करेंगे। C1/C2 इक्वल्स टू 3C/3, सॉरी ये C/3 है, C/3 डिवाइडेड बाई 3C, ठीक है। अब इसको ऐसे डिवाइड कर लेंगे तो C/9C, C से कैंसिल 1/ इसका 9 आंसर आएगा, ठीक है। जो सर्किट वाले टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उससे पहले एक चीज़ की अगर डिस्कशन कर लें कि फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके बारे में भी करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो क्या है, फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो एक चीज़ देख लेते हैं, हमारे पास एक प्लेट है, ठीक है। इसकी सरफेस डेंसिटी कितनी होती है, सिग्मा मान लेते हैं, और इस पर कितना चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज इधर प्रेजेंट है, इधर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक। अब इन दोनों प्लेट के बीच में हम क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस पॉजिटिव वाले प्लेट की वजह से, पॉजिटिव जो चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर होगी, ठीक। अब नेगेटिव वाले की, अगर नेगेटिव वाले की रिस्पेक्ट की बात करें, रिस्पेक्ट में बात करें, तो यहाँ से इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इधर होगी, ठीक है। अब जो फोर्स भी लग रहा होगा वो अट्रैक्शन लग रहा होगा, तो मिस फोर्स की डायरेक्शन भी इधर ही होगी, ठीक है। अब एक चीज़ हम देखते हैं, जो हमारे पास फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन होता है वो क्या होता है कि E इक्वल्स टू F/Q0, ठीक है। तो यहाँ से हम छोटा सा अगर एरिया ले लें, यहाँ से एरिया हम ले लिए, dA एरिया है, इसमें चार्ज कितना है, dQ चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं यहाँ से छोटा सा एरिया ले लिए, dA एरिया है, उसमें चार्ज कितना प्रेजेंट है, dQ, ठीक। तो यहाँ पर अगर dA एरिया है, dQ चार्ज है, तो फोर्स भी बहुत कम लगेगा यहाँ, ठीक है। तो dF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इंटू dQ। यहाँ एक चीज़ की बात करें, किसी एक प्लेट के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, E इक्वल्स टू σ/2ε0, ठीक है, σ/2ε0। अब यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dF इक्वल्स टू σ/2ε0 इंटू, अगर बात करें सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dQ/dA, ठीक है। तो dQ को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू dA इंटू सिग्मा इंटू dA। तो सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दें तो dF इक्वल्स टू σ² इंटू dQ/2ε0, ठीक है। अब हम जैसे इसको पहला तो ये किया गया, ठीक है।
अब डी क्यू नहीं रहेगा, यहाँ पर डी ए रहेगा। जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली जो हमारी वैल्यू आएगी, इंटीग्रेशन यहाँ कर दे रहे हैं, इंटीग्रेट जैसे करेंगे तो एफ इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 डी ए का ए हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से ये आएगा, एक तो ये वैल्यू हो सकती है। एक क्या करें, सिग्मा को क्या लिखते हैं, क्यू बाई ए। ठीक है, क्यू बाई ए। तो अगर इसको ये और मतलब सिंप्लीफाई करें तो क्यू बाई ए का स्क्वायर इंटू ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्या किए, क्यू स्क्वायर हो गया अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नीचे आएगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर है ना, इस एक से पावर एक कटे और ये कैंसिल आउट कर दिए, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। मीन्स अगर एफ की वैल्यू एक और ये भी हो सकती है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, ये हो गया। अगर यहाँ देखें यहाँ से तो डी एफ अपॉन डी ए इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, यहाँ पर है कि फोर्स अपॉन एरिया, किसका ये फॉर्मूला होता है, प्रेशर। तो इसको बोलते हैं बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर। इसे क्या बोलेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो ये 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड एंड 3 माइक्रोफैरेड, और ये जुड़ा हुआ है 3 माइक्रोफैरेड। तो पहले हम बात करें कि ये जो दोनों हैं, ये मतलब ये जो तीनों हैं ना, आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में, क्योंकि तीनों एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये पैरेलल में जुड़े हैं और ये सीरीज़ में जुड़े हैं, तो पैरेलल में जब जुड़ेंगे तो मतलब तीनों को सिंपली C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो C, अगर इसको C डैश की बात करें, इसका कैपेसिटेंस की बात करें तो C डैश इक्वल्स टू 1 माइक्रोफैरेड प्लस 2 माइक्रोफैरेड प्लस 3 माइक्रोफैरेड की करें तो 1 2 3 प्लस 6 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा C डैश, मान लेती है कैपेसिटर, जिसके कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, 6 माइक्रोफैरेड। ठीक है, और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, सीरीज़ में जुड़ा हुआ है, इसका 3 माइक्रोफैरेड दिया हुआ। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये बी है। तो ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, अब इसका नेगेटिव प्लेट इसके पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा हुआ है, तो ये जो दोनों आपस में सीरीज़ में जुड़े हैं। ठीक है, तो सीरीज़ में जुड़ेंगे तो इसको C डबल डैश मान लेते हैं, इतनी C इक्विवेलेंट मान लेते हैं, वो तो अपना राज है। C A मान लें, B मान लें, C मान लें, Z मान लें, ये आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो 1/C इक्विवेलेंट देखें EQ, तो क्या हो जाएगी 1/6 माइक्रो, अभी लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, प्लस 1/3। तो जब इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू LCM कितना हो जाएगा, 6 3 का 6। ठीक, ये जब करोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, 3 से 6 में डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 × 1 मीन्स 2। अब C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 3, 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो जो फाइनली जो रिज़ल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो आएगा 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब और क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, तब तक
वीडियो पॉज करता हूँ। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है, इफ C1 इक्वल्स टू 3 माइक्रोफैरेड and C2 is equals to 2 microfarad, calculate the equivalent capacitance of the network between A and B। तो ये चीज़ हम देखते हैं, ये और ये C1 और ये C2 और ये C1 कैपेसिटेंस आपस में किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज़ में जुड़े हैं, क्योंकि इसका नेगेटिव प्लेट इसके पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा हुआ है, मतलब और इसका नेगेटिव प्लेट इसके पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज़ में है। तो इसको कैसे करते हैं, C1 2 3 कर लें। इसको आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। कोई वो नहीं है कि मैं इसको डैश भी मान सकता हूँ, आप कुछ भी मान लें, ये आपकी मर्ज़ी है, पूरी फ्रीडम है आपको कि आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं, बस थोड़ी सी सही होनी चाहिए बस। तो ये तीनों आपस में सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में क्या, 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो अगर कैलकुलेट करें 1/c डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो 1/c1, ठीक है, 3 प्लस 1/c2 की वैल्यू 2 प्लस c3 की वैल्यू फिर से 1/3। तो 1/c डैश इक्वल्स टू LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, फिर 3 2 जा 6, ठीक है। तो C डैश इक्वल्स टू 6/4, 2 2 4 प्लस 3 7, कितना आया माइक्रोफैरेड। एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, कभी भी इस सर्किट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसको आप ट्राई करिए कि आप पीछे से ही सॉल्व करते हुए आइए, क्योंकि इधर से आप सॉल्व करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए ज़्यादा आप ट्राई करें कि सर्किट को पीछे से ही सॉल्व करते हुए आएँ, ठीक है। तो इसको एक C डैश आ गया, इस तीनों को मिटा के एक C डैश लिख देते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास कैपेसिटर है वो C डैश है, जिसकी वैल्यू कितनी है 6/7 माइक्रोफैरेड, ठीक है। अब ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों को ऐड कर देते हैं, तो इसको C डबल डैश मानेंगे, ठीक है। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा उसे क्या मानेंगे, C डबल डैश। तो C डबल डैश मानेंगे तो C2 की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफैरेड, 2 प्लस 6/7, ठीक है। 2 प्लस इसका C डैश का 6/7, तो इसका क्या हो जाएगा 7, और 7 2 जा 14 प्लस 6, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 20/7 माइक्रोफैरेड, ठीक है। 20/7 माइक्रोफैरेड, ठीक। अभी मिस C डबल डैश की वैल्यू आ गई, मिस इन दोनों का इक्विवेलेंट एक आ गया, ठीक है। तो सर्किट को ऐसे C डबल डैश की वैल्यू कितनी आई है 20/7 माइक्रोफैरेड, ठीक। अब तीनों क्या आपस में, तीनों क्या कॉम्बिनेशन है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, तो C इक्विवेलेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो 1/C1 इक्वल्स टू 1/C2 प्लस 1/C3 यही ऐड करते थे ना, तो C1 की वैल्यू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/C डबल डैश। C डबल डैश की वैल्यू कितनी है 1/20/7, ठीक। अब C1 की वैल्यू कितनी है फिर से 1/3, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/3। अब क्या 1 इतना है तो 7/20 कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल, तो 7/20 प्लस 1/3, ठीक है।
तो 1/c इक्वलेंट देखें तो अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि 20 और 3 का जो 20 और 3 का एलसीएम जो लेंगे 60, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करेंगे 60 में कितना आएगा 20, ठीक है। 23 60 प्लस 23 जा 60, 320 जा 60, ठीक है। तो जो सी इक्वलेंट आएगा वो फाइनली कितना आएगा 60/20 प्लस 20 40 और प्लस 3 43 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी आएगा। आई एम सॉरी, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है सॉल्यूशन करने में, ठीक है। तो जब ये एलसीएम लेंगे 60 आएगा तो ये डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 से इसमें 60 में तो 20 × 1 आएगा, ठीक है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। अब 2 से डिवाइड करेंगे ना 20 से तो 3 × 7 आ जाएगा। ऊपर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं ना, 3 × 7, वही मैं कह रहा हूँ कहाँ रॉन्ग हुआ है। 3 × 7 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 × 1 ही कर लेते हैं, ठीक। अब सी इक्विवेलेंट की बात करें, सी इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं तो 60 बाई कितना हो जाएगा 20 + 20 कितना हो जाएगा 40 प्लस 3 7 या 21 में 61 वैल्यू आएगी माइक्रोफैरेड। तो बस थोड़े से कैलकुलेट मतलब मिस्टेक हुआ था, मतलब ये मल्टीप्लाई करना भूल गया था। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। सबका जो है कैपेसिटेंस 10 पिकोफैरेड दिया हुआ है। तो एक बार हम सर्किट डायग्राम थोड़ा सा बनाते हैं अच्छे से। हम मान लेते हैं पॉइंट हमारे पास ए है, ठीक है। हम पॉइंट ए पे आ रहे हैं, इसको मान लेते हैं यू, ये वी, ये एक्स, ये वाई, ठीक है। अब ए से हमारे कहाँ पे वी पे, ठीक है। ए से आए हम, सॉरी ये यू है, यू पे आए। अब यू पे क्या 2 वायर गई है, एक इधर गई है एक इधर गई है। तो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर आ गई 10 पिकोफैरेड, ठीक है। अब फिर हम कहाँ गए एक्स पे, फिर एक्स से कौन सा जुड़ा हुआ है ये वाला, तो 10 पिकोफैरेड, ठीक है। अब यहाँ से देखें, यहाँ से भी 2 वायर गई हुई हैं नीचे। अगर ये वाला देखें तो ये होगा 10 पिकोफैरेड। फिर यहाँ से ये जंक्शन कौन सा है वी, ठीक। अब वी से ये कौन सा जुड़ा हुआ है, ये भी 10 पिकोफैरेड ही है। टेन पिकोफैरेड। यहाँ से क्या ये है वाई और ये बी, ठीक है। यू ये वी और ये एक्स ये वाई, ठीक है। अब बीच में जो होगा ये वाला कैपेसिटर होगा, वो 10 पिकोफैरेड। यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन कौन सी होती है, C1/C2 इक्वल्स टू सॉरी इसको मान लेते हैं C1 मान लेते हैं, इसको C2, इसको C3, इसको C4। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन कौन सी कंडीशन में होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ पर देखेंगे C1/C2 का कहीं रेशियो इक्वल आ जाए किसके, C3 इक्वल्स टू C4 के रेशियो के आ जाए। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन अगर इस पे सेटिस्फाई करेगा, तो इस दोनों पॉइंट पे क्या होगा, इस दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो कोई चार्ज का फ्लो होगा ही नहीं,
ठीक है। अगर इस दोनों पॉइंट्स पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा तो इसमें कोई चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा, मीन्स इसको नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। आगे भले ये कैपेसिटर है, भले ही ये कैपेसिटर है, इसको हम भूल जाएंगे, मानेंगे इसमें कुछ है ही नहीं, आँख बंद करके इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, फाइनली हमारा आंसर वही होगा, ठीक है। तो C1/C2 इक्वल्स टू C3/C4 देखेंगे तो ये 10 पहले चेक कर लेते हैं ये V2 स्टोन ब्रिज के कंडीशन में है कि नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं 10/10 इक्वल्स टू 10/10 बिल्कुल है भाई, बिल्कुल कंडीशन में है, क्योंकि C1/C2 इक्वल्स टू C3/C4 बिल्कुल कंडीशन में ये V2 स्टोन ब्रिज है, ठीक है। तो इन दोनों X और V पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, तो इसमें से कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो जब चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो इसको हम क्या करेंगे, इन कैपेसिटर को हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे, क्योंकि हमें इससे कुछ मतलब है ही नहीं, हमें मतलब है ही नहीं, तो हम इसको मान लेंगे कि ये बाहर है, सिस्टम से बाहर है, ठीक है। अब ये दोनों कैसे जुड़े हैं आपस में, सीरीज में, ठीक है। अब सीरीज में जुड़े हैं तो इसका इक्विवेलेंट कैसे होगा, इसका इक्विवेलेंट दोनों सेम आएगा, ठीक है। तो इसका मान लेते हैं, इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो C1 मान लिया, ठीक है। C1 इक्वल्स टू सीरीज में है तो 1/C1 इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10, ठीक है। तो 1/C1 इक्वल्स टू 10 LCM ले लिए, तो ऊपर LCM क्या, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर के दोनों को प्लस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो C1 इक्वल्स टू 5 पीको है, ठीक है, 5 पिको फैरेड, ठीक। अब ये दोनों भी, ये मतलब C" निकालेंगे, ठीक है। तो ये दोनों भी मतलब सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये दोनों भी सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। तो 1/C2 इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10, तो इसमें भी C2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5 पिको फैरेड। अब ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं, ठीक है। तो पैरेलल में जुड़े हैं तो क्या करेंगे, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2, तो फाइनली आंसर कितना आएगा, आंसर जो आएगा फाइनली वो होगा 5 + 5 10 पिको। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, और अगर इस चैनल पे आपको इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो कल जो वीडियो आएगी वो किस पे होगी, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर और एनर्जी डेंसिटी वगैरह के बारे में कल बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो हमेशा मुस्कुराते रहें और खुश रहें और अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है।